हेलो बच्चों, तो मैथमेटिक्स का हम लोग जो पढ़ चुके थे प्रश्नावली एक का ए का हमने जो एक के ए में सवाल थे उसको पढ़ लिया था, उसका अध्ययन कर लिया था। एक के ए में जो दिए गए थे उदाहरण मैंने उनका अध्ययन कर लिया था। अब आपको प्रश्नावली एक का बी पढ़ाना है। जो प्रश्नावली एक का बी है वो ठीक। एक का बी जो प्रश्नावली है वो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्नावली। यहां से क्वेश्चन कभी कभी 2 नंबर में, कभी कभी 3 नंबर में, कभी कभी 4 नंबर में या कभी कभी 6 नंबर में क्वेश्चन आए। तो ये तो आपके लिए बहुत बेहद सिंपल चैप्टर है, बहुत ही सरल चैप्टर। हम आपको इस प्रश्नावली को पढ़ाने से पहले एक चीज पूछना चाहेंगे और आपको बताना भी पड़ेगा। परिमेय संख्या क्या है? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? आप इसका परिभाषा पढ़ चुके हो। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को हम P बटे Q के रूप में लिखते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। जो P होता है, ध्यान सुनना, परिमेय संख्या को P बटे Q के रूप में लिखते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए Q का मान 0 नहीं होता, पता होना चाहिए। हमने ये भी बोला है वा करके, वा मतलब इसी परिमेय संख्या की विशेषता है। वा का मतलब ये है कि जो परिमेय संख्या में P तथा Q होते हैं वो पूर्णांक होते हैं। ध्यान देते चलिएगा, P व Q पूर्णांक होते हैं। तथा और आपकी जानकारी के लिए बता दें, P व जो Q होते हैं ये सह अभाज्य संख्याएं होते हैं। सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। P व Q सह अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक। यानी परिमेय का नाम आते ही आपके दिमाग में ये टॉपिक आना चाहिए, परिमेय को P बटे Q कहते हैं। ध्यान देते जाइएगा, पहला नंबर परिमेय को कहते हैं P बटे Q। दूसरे नंबर पे ये याद रखिएगा Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, यानी Q नॉट इक्वल टू 0। तीसरे नंबर पे आपको याद होना चाहिए कि P तथा Q पूर्णांक होने चाहिए। और चौथे नंबर पर P व Q सह अभाज्य संख्याएं होती हैं। थोड़ा सा इसमें एक चीज और बता दें, जो सह अभाज्य संख्याएं होंगी उनका HCF जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है वो 1 होता है, ठीक। तो 3-4 पॉइंट है जिन्हें याद रखना। परिमेय संख्या P बटे Q के रूप में लिखी जाती है। Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, P तथा Q पूर्णांक होना चाहिए, P व Q सह अभाज्य संख्याएं हैं। ये 3-4 पॉइंट आपकी जानकारी के लिए क्यों लिख रहा हूं ये बताता हूं। जो यहां पर सवाल दिया है वो उसने बोला है कि आप सिद्ध कीजिए कि अपरिमेय संख्या है। जब ऐसी सवाल में आपको कहे कि आप सिद्ध कीजिए अपरिमेय संख्या है, तो अगर अपरिमेय कहा है तो उसका उल्टा मानेंगे आप। अगर उसने बोला सिद्ध कीजिए कि √3 अपरिमेय संख्या, तो उसका विपरीत मानो कि माना √3 परिमेय संख्या। चलो, इतने पॉइंट आपको मैं उम्मीद करता हूं कि याद होना चाहिए। एक का बी का जो पहली सवाल है उसकी हम बात करते हैं। पहले सवाल में आपको कहा क्या गया है वो देखिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने बोला सिद्ध कीजिए, सिद्ध कीजिए, क्या सिद्ध कीजिए कि 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं। परिमेय नहीं है तो क्या होती है बच्चे? अगर कोई संख्या परिमेय नहीं है यानी वो अपरिमेय है। आपको सिद्ध करना है कि सिद्ध कीजिए कि 3√3 परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय नहीं है तो क्या है? अपरिमेय है। तो ऐसी संख्याओं को जब आप हल करते हो तो ये सलूशन मैंने लिख दिया, SOL स्टार्टिंग, ठीक। अगर इन्होंने कहा सिद्ध कीजिए कि 3√3 परिमेय नहीं है बच्चों, तो आप इसका एकदम ठीक उल्टा मानोगे। क्या मानोगे? ध्यान देते जाइएगा। माना 3√3 परिमेय संख्या है, इसी का ठीक उल्टा माना करो परिमेय संख्या। फिर सुनिए,
इन्होंने कहा परिमेय नहीं है, सिद्ध कीजिए। तो आपको कहना है माना 3√3 परिमेय संख्या है। अच्छा एक बात आप बताओ, जो परिमेय संख्या होती है इसको आपने परिमेय संख्या माना? बोलो। जब ये परिमेय संख्या है और आपने अभी पीछे पढ़ा P/Q भी क्या है? परिमेय संख्या। ये बच्चे जब दोनों परिमेय संख्याएं हैं तो दोनों आपस में बराबर नहीं होंगी? होंगी, जाहिर सी बात है। जाहिर सी बात है, ये भी परिमेय संख्या है P/Q और 3√3 भी परिमेय संख्या है, तो दोनों आपस में क्या होंगी? बराबर। एक चीज यहां जरूर लगाया करो, आप कामा लगा करके ये लिखा करोगे कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। वाह, P, Q बराबर पूर्णांक, ये पूर्णांक, ये लिखना जरूरी है। तथा P, Q सह अभाज्य संख्याएं। ठीक बच्चे, 3√3 को मैंने परिमेय संख्या, ये लिखना जरूरी, नंबर कटता है अगर नहीं लिखोगे। Q इज नॉट इक्वल टू 0, तो P व Q पूर्णांक है तथा P व Q सहभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या की खासियत यह होती है बच्चों कि उसका मासा जो होता है वो सिर्फ एक आता है। यानी ये जो संख्याएं हम लिए हैं, ध्यान सुनना, अगर इनका मासा एक नहीं आएगा तो हमारा मानना गलत हो जाएगा। ये बच्चे यहाँ पर 3 दिख रहा है, 3 हटा दो, रूट इस साइड ले लो, P/3। अगर आप इससे थोड़ा एक लाइन और बढ़ा दे, P/3 को समीकरण 1 मान, कुछ नहीं है इसमें, बस मैंने इतना लिखा, माना 3√3 परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय है तो परिमेय को P/Q कहते हो, ये दोनों आपस में बराबर हो। क्यों? क्योंकि ये भी परिमेय आपस में बराबर। लेकिन ये जरूर लिखा करो, Q इज नॉट इक्वल टू 0, P तथा Q पूर्णांक संख्या है, P तथा Q सहअभाज्य संख्या है, और सहअभाज्य संख्याओं का HCF कितना होना चाहिए? 1। इस लिखने से एग्जामिनर आपका नंबर नहीं काटता, याद रखिएगा। अब इसको समीकरण 1 क्यों माने वो आपको बताता हूं, ध्यान देते जाइएगा। ये बच्चे ये ऊपर वाला P है, नीचे वाला 3 क्यों है? 3 क्यों हो, 4 क्यों हो, 5 क्यों हो? रूट नहीं है ना इसमें, रूट नहीं है तो ये परिमेय है, जिसमें अंडर रूट लगा होता है वो अपरिमेय है। तो यहाँ कारण लिखेंगे, क्योंकि P/3 एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या। बच्चे है नहीं है, इसको लिखना बहुत आवश्यक है, इसको नहीं लिखो तो नंबर कटेगा। आपको ये पता होना चाहिए, इसमें रूट नहीं है, परिमेय संख्या। बोलेंगे P/3 एक परिमेय संख्या तथा जब ये परिमेय है और इससे क्या कहते हो, ये अपरिमेय, क्योंकि रूट लगा है, हमने लिखा तथा हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या। अब आप ही बताओ, ये परिमेय और ये अपरिमेय। अच्छा आप ही बताओ, एक परिमेय है और एक अपरिमेय, ये दोनों बराबर नहीं हो सकते, याद रखना सदैव। आपको अगर ये परिमेय दिया है, इसने अपरिमेय बोला, ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते। और लास्ट में लिखेंगे अतः समीकरण 1 से क्या मिलेगा आपको, ध्यान देना, उसी जस्ट नीचे लिखना, समीकरण 1 से √3 इज नॉट इक्वल टू P/3। बच्चे वही चीज मैंने लिखा, जब ये अपरिमेय, ये परिमेय दोनों के बीच में बराबर लगा है, ये बराबर नहीं हो सकते, तो हमने लिखा P/3 की एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अतः समीकरण 1 से ये दोनों आपस में क्या नहीं होंगे, बराबर नहीं होंगे। इसलिए हमारी अवधारणा गलत है। अतः 3√3 एक अपरिमेय संख्या। ठीक, इसको मैं एक बार और समझाता हूं। इसने कहा है अपरिमेय नहीं, इन्होंने जो बोला है वही लिखना।
इन्होंने जो बोला एक परिमेय संख्या नहीं, परिमेय नहीं। ये बच्चे इन्होंने जो कहा मैंने उसका उल्टा माना। उसका उल्टा मानने का कारण बता देता हूं। मैंने जो उल्टा माना उसका कारण यह है कि मैं बाद में यह सिद्ध करूंगा कि जो मैंने माना वो गलत हो गया, हमारा मानना गलत हो गया, यानी कि जो आप कह रहे हो वही सत्य है। तो इसके लिए इन्होंने कहा परिमेय संख्या नहीं है, तो मैंने मान लिया परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय है तो परिमेय संख्या पी बटे क्यू होता, दोनों आपस में बराबर होगा। यह लिखना जरूरी है, क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, यानी क्यू का मान जीरो नहीं हो सकता है, यानी कि पी व क्यू पूर्णांक है। आपको ये भी लिखना पड़ेगा तथा पी व क्यू सह संख्याएं हैं। अब बच्चे इस तीन को हटाइए, बटे में आ गया। जब ये बटे में आया तो आपको पता है इसमें रूट कहीं नहीं है, तो ये परिमेय है और ये अपरिमेय। अब आपको ये लिखना पड़ेगा p बटे 3 की एक परिमेय संख्या है तथा हम जानते हैं कि अंडर रूट p एक अपरिमेय संख्या है। अतः समीकरण 1 से जब ये परिमेय है और ये अपरिमेय है तो दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते, इसलिए हमने लिखा समीकरण 3 से 1 से ये जो हमारी मान्यता थी ये गलत थी। क्या थी? इसलिए जब ये अपरिमेय और ये परिमेय ये दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते, इसलिए हमारी अवधारणा गलत है। अतः 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं। अवधारणा मतलब जो हमने माना, ये जो मैंने माना उसका वो गलत। ठीक बच्चे, अब इसे आप खुद हल कर लीजिएगा। इसमें के और क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन लिखना इतना ही पड़ेगा, रटना नहीं है। इसको बार बार इसको रिवाइज करना पड़ेगा। अभी 2 सवाल लगाएंगे तो खुद ही आप एकदम से कहो सर तो हम तो इसको लगा ही सकते हैं, आराम से लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर अब हम लोग सेकंड पे आते हैं। सेकंड इससे भी जबरदस्त क्वेश्चन। क्यों जबरदस्त है और देखें, बहुत मजा आएगा इस टॉपिक में। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, कठिन नहीं है, बहुत सरल है, बेहद सरल है। इससे सरल टॉपिक तो आपको मिलेगा ही। ठीक, चलिए लिखते हैं हम लोग, देखते हैं क्या है कैसा है। सवाल नंबर हम सेकंड पे, ये आ गए बड़े मजेदार क्वेश्चन पे। दूसरा नंबर सवाल कह क्या रहा है, सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। मेरी बातों को थोड़ा आप सुनिए। अगर कभी भी √5 दे दे, √3 दे दे, √2 दे दे, √7, इनके सारे के एक ही नियम है। अगर कहीं पर 2 दे दे तो जो पिछला नियम लगाए थे इसके साथ में देखो और कोई गिनती नहीं जुड़ा। अगर कहीं से ये गिनती कहीं जुड़ जाए तो जो अभी नियम लगाए थे हमने इसके पहले नंबर 1 वाले सवाल पे, उसमें ये नियम लगेगा। कहीं पर ये दे दे 3√3 दे दे, ये जो भी हल किए, जो पिछला आप हल किए हो उसका अलग नियम, इसका अलग नियम, जो भी हल किए अब इसका अलग नियम, थोड़ा सा डिफरेंट है। तो थोड़ी बारीकियों को, थोड़े अंतर को समझो। जब ये रूट अकेले दे दे, इसके साथ में कोई गिनती ना जोड़े, सिर्फ √5, √3, √2, ये खूब क्वेश्चन आते हैं, खूब आते हैं, √7, तो इसका अलग ही मिजाज। इसको कैसे हल करना चाहिए वो हम लोग देखते हैं। तो हम लोग इसका सलूशन आप लोगों को दिखाते हैं, सॉल्व कैसे करेंगे उसको। तो सॉल्व कैसे करने के लिए इन्होंने कहा सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय है। मैंने कहा इन्होंने भले ही अपरिमेय संख्या का है, आप उसका उल्टा मानोगे, यहां मानोगे, माना √5 एक परिमेय उसका एकदम विपरीत मानोगे। इन्होंने अपरिमेय कहा, आप परिमेय मान रहे हो। अब जब परिमेय है तो यह किसके बराबर होगा, अभी अभी बताए थे किसके बराबर होगा, p बटे क्यू। इसके बटे में कुछ नहीं है बच्चों, तो एक है। इसका इस साइड गुणा, इसका इस साइड गुणा, जिसे आप बोलते हो तिर्यक गुणा, तिरछा गुणा, इसका इस साइड गुणा कर लो, तिर्यक, तिर्यक मतलब तिरछा, इसका इस साइड गुणा, यानी कि क्यू को गुणा इसमें होगा, p को गुणा इसमें होगा, यानी हम p वाला पहले लिख ले रहे हैं, √5 क्यू को बाद में लिखा।
अब ऐसी सवालों को करने के लिए पीछे वाला नियम जरूर याद रखिएगा। इसमें आपको और करना होता है दोनों पक्षों का वर्ग करने का। अब आप दोनों पक्षों का करते हो वर्ग, यानी p का वर्ग √5 और q का वर्ग। p का वर्ग √5 का वर्ग करोगे तो रूट हट जाता है, 5 अकेले बचता है, q स्क्वायर। हम इसे समीकरण 1 मानेंगे। कारण बताते हैं क्यों मानेंगे, उसके लिए बात नहीं बता रहे। एक गलती हमने किया, क्या गलती की, आपने टोका भी नहीं। हमने बोला है q नॉट इक्वल टू 0 व p q बराबर क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए, तथा p q सहअभाज्य है। सहअभाज्य संख्याएं हैं। असहअभाज्य संख्याओं का मासा कितना होना चाहिए, 1। अगर आप मासा 1 से ज्यादा ला दिए तो ये फिर परिमेय नहीं होता, याद रखना। सहअभाज्य संख्याओं का मासा जो होना चाहिए वो कितना, 1। अगर इसका मासा आपने 1 से ज्यादा ला दिया तो सवाल आपका परिमेय ना हो करके वो अपरिमेय हो जाएगा। ठीक, याद रखो, क्योंकि आपने इसे सहअभाज्य माना ना, p/q परिमेय। ये बताओ, ये आपने जो लिखा है p स्क्वायर बराबर 5k², वह समीकरण 1। अच्छा, यहां से अगर हम हटाएं तो p स्क्वायर के बटे में 5 आ गए। बात गौर से सुनते जाइएगा, ढेर सारे बच्चे इससे कंफ्यूज रहते हैं। p स्क्वायर के बटे में 5 आ गया। याद रखना, जो बटे में होता है वो ऊपर वाले को विभाजित करता है। विभाजित करता है मतलब काटता है, यानी p स्क्वायर 5 से विभाजित होगा। यहां लिखेंगे चूंकि p स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा, मेरी बात सुनो, p स्क्वायर याद रखना, हम यहीं से बोल रहे हैं। ये भले ही यहाँ है, इसको यहाँ बटे में भी लिखा जा सकता है, मैंने नहीं लिखा क्योंकि इसकी अभी आवश्यकता है आगे, लेकिन हमने यहाँ आपको अलग समझाया कि अगर ये 5 यहाँ से हटाएं तो ये इसके बटे में आ गया, तो p स्क्वायर 5 से विभाजित हो सकता है। बटे में आने का मतलब ये है कि p स्क्वायर 5 से कट जाएगा। अब कहोगे सर जी आपसे एक जानकारी और शेयर किया जाए, p स्क्वायर 5 से कट जाएगा तो अगर p अकेले हो तो क्या 5 से नहीं कटेगा, वो भी कटेगा। मान लेते हैं p स्क्वायर के स्थान पर यहाँ कितना है, 5। p के स्थान पर 5 है, बटे में 5 था। अगर इसका स्क्वायर करते तो 50 में 25 हो जाता और ये कटता तो 5 ही तो फिर आता। अगर मान ले आप मान लो यहाँ स्क्वायर ना होता, 5 अकेले होता या p अकेले होता, p अकेले होता। फिर सुनो, अगर यहाँ स्क्वायर ना होता, p अकेले ही होता तो क्या वो 5 से नहीं करता, वो भी करता। p को p का मान क्या माने हो, 5, यहाँ भी 5 से 5 कट गया। एक चीज अपने दिमाग में बैठा के चलो, अगर यहाँ p स्क्वायर है 5 से विभाजित होता है तो p अकेले भी होगा, वो भी 5 से विभाजित होगा। क्योंकि p स्क्वायर 5 से विभाजित होता है इसलिए p भी 5 से विभाजित हो। गौर सुनते जाइएगा, जब p स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, ये लिखना बड़ा जबरदस्त है, इस पे लड़कों को कंफ्यूजन होता है। हम एक और बता देता हूं उदाहरण इसका। जैसे आपने लिखा p स्क्वायर बराबर 5q स्क्वायर, तो p स्क्वायर के बटे में आ गया, ये था p स्क्वायर से ये बटे में है इसलिए p स्क्वायर 5 से कट रहा है या विभाजित हो रहा है, तो p का स्क्वायर हटा दोगे वो भी 5 से विभाजित होगा, यानी p भी 5 से विभाजित होगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, जबरदस्त क्वेश्चन है। आगे अगर हम बढ़े तो यहाँ एक पॉइंट लिखेंगे, क्या p 5 से विभाजित हो रहा है, तो ध्यान देना ये p यहां था तभी 5 से विभाजित हो रहा है बच्चे, यहीं पर हम लिख के चल रहे हैं। तो यहाँ पर p यहाँ पर है, 5 यहाँ पर, तो p भी 5 से विभाजित होगा, यानी 5 यहाँ होगा। यहाँ q स्क्वायर के स्थान पर r लिखा। जरूरी नहीं कि इन्होंने कहा कि जैसे इसमें p स्क्वायर है तो 5 से विभाजित हो रहा है, तो कह रहे p भी 5 से विभाजित होगा। तो आप ये बताओ p स्क्वायर था तो 5 q स्क्वायर था। अब कह रहे हैं p 5 से विभाजित हो रहा है, p 5 से विभाजित हो रहा है, तो p बराबर 5 स्क्वायर नहीं है तो अपने से कोई संख्या हमने r मान लिया, स्क्वायर ना हो तो अपने से कोई संख्या r मान।
कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। आगे, अब यह बराबर क्यों हो गया, ये भी बड़ा लड़कों को समस्या दे सकता है, क्योंकि यहां पर देखो पी स्क्वायर बराबर में 5, क्यों स्क्वायर, जब यहां पर, इसीलिए मैंने बोला पी स्क्वायर भी 5 से विभाजित हो रहा है, पी स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है। ध्यान देना, अगर स्क्वायर हट जाएगा यहां से तब भी 5 यहीं रहेगा, यानी पी बराबर 5 आर। आर यहां पर स्क्वायर हटा है, इसलिए हमने आर अपने मन से माना। ठीक, अब दोनों पक्षों का वर्ग करना, दोनों पक्षों का वर्ग करना, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर क्या मिलेगा आप लोग देख लीजिए। जो P है उसका वर्ग होगा 5R, उसका भी वर्ग होगा, तो ये बन जाएगा P स्क्वायर 25R। अब यहां लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण, कहोगे सर समीकरण 1 का यूज क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर पी स्क्वायर दिख रहा है, पी स्क्वायर का मान यहाँ है 5Q स्क्वायर, यही उठा के इस पी स्क्वायर के स्थान पर रख दो। समीकरण 1 से 5Q स्क्वायर और ये 25R स्क्वायर ऐसे रहेगा 50, यानी कि Q स्क्वायर बराबर 5R। इसे हमने समीकरण, यहां पर आप नोटिस करो यहां भी 5 है, ये बटे में इनके आएगा, तो क्यू स्क्वायर को भी 5 विभाजित करेगा, यहां लिखेंगे क्योंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, इसलिए क्यों भी 5 से विभाजित, ये पॉइंट फिर आप लिखिए। अब इसका तात्पर्य क्या है, अब आप इसके बाद नहीं करें, इसका तात्पर्य ये है समीकरण 1 और समीकरण 2 का वो समझ। अभी अभी हमने ये बताया था कि P व Q पूर्णांक संख्याएं हैं, P व Q सहभाज्य संख्याएं हैं। सहभाज्य का मतलब होता है कि जो संख्याएं होंगी उनका मात्रा 1 होगा। यहाँ पर आप देखो P स्क्वायर 5 से विभाजित हो रहा है, तो P भी 5 से विभाजित होगा, यानी P व Q का मात्रा कितना होना चाहिए था 1। बच्चे सहभाज्य संख्या, अगर P 5 से विभाजित होगा तो उसका मात्रा 5 हो जाएगा। उसी प्रकार से इन्होंने कहा क्यों स्क्वायर भी 5 से विभाजित हो रहा है और क्यों भी 5 से विभाजित हो रहा है बच्चे, तो क्यों का भी मात्रा कितना हो जाएगा 5। अब एक बात मैंने ये लिखा कि सहभाज्य संख्याएं हैं, यानी कि इसका मात्रा कितना होना चाहिए था 1, यानी कि हमारी अवधारणा क्या हो गई, गलत है। मात्रा कितना आ गया 5 आ गया, यानी कि हमने गलत हल कर दिया, तो यहां पर लिखना पड़ेगा चूंकि P व Q, क्योंकि P व Q दोनों 5 से विभाजित हो रहे, इसलिए जो P व Q का मात्रा होगा वो कितना होगा बच्चे 5, इसलिए HCF, HCF अगला मात्रा इसका P व Q का वो हो गया 5, जो कि बराबर नहीं है किसके 1 के। HCF जो हो गया P व Q का 5 हो गया, जो कि बराबर नहीं है किसके 1 के, अतः हमारी अवधारणा गलत है, अवधारणा, अतः हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए √5 1
अपरिमेय ये इतना बड़ा टॉपिक है, आप लोगों को कष्ट देने वाला टॉपिक है, आप लोगों को मजा देने वाला टॉपिक है। इसे आप, मैं हट जा रहा हूं, विधिवत नोट करिएगा। नोट करके इसी प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा, चाहे जो क्वेश्चन आए उसे आपको हल करना पड़ेगा। अगर आप उदाहरण में पीछे पलट के देखेंगे ना, तो एक उदाहरण नंबर 4 है जिसको कई बार इसने पूछा, 2019, 2022, 2023, 2024 पूछा है कि सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या। एक मैं बता देता हूं, और इस टाइप का क्वेश्चन वो अलग से बता दे रहा हूं ताकि आपके एकदम पॉइंट क्लियर हो जाए। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? पॉइंट एकदम हम क्लियर करके आपको क्वेश्चन नंबर, फिर दो तो बता ही दिए, फिर 3 बताएंगे। नहीं तो बच्चे हम आपको काम करें, क्वेश्चन नंबर 4 बता देते हैं। आप बता देते हैं, चलो आप बता दो। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक। चलिए मैं क्वेश्चन नंबर 3 बताता हूं, बता ही देता हूं। 3 देखो, 3 में क्या है? 3 में बोला है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। क्वेश्चन में कुछ नहीं है जान, ये कुछ इसमें है ही नहीं। आप चाहोगे ना तो इसे एकदम फूंक दोगे, उड़ जाएगा, क्वेश्चन में उड़ जाएगा। तो हल का करना, फिर उड़ जाए तो? अगर क्वेश्चन में फूंक देगा उड़ जाए तो हल का करना? अरे फूंक दे उड़ जाए, मतलब आ कि तुम्हारे सामने 0, तुमसे ज्यादा मजबूत ये क्वेश्चन नहीं। यू हैव द पावर, यू हैव द कैपेसिटी, यू हैव एवरीथिंग, यू कैन डू एवरीथिंग। तुम हर कुछ कर सकते हो, तो उसमें जागना पड़ेगा, हनुमान जी तरह जगाना पड़ेगा आपको। और आप सोए हो, सोते रहो, बर्बाद करते रहो खुद को, और आबाद होना है तो जागो और पढ़ो तगड़े से। यहां पर आपको मैंने बोला है सीधा मानोगे। क्या मानोगे? इन्होंने कहा है अपरिमेय है, तो माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या। परिमेय संख्या। अब जब ये परिमेय है तो किसी परिमेय संख्या के स्थान पर बराबर होगा। तो परिमेय संख्या सामान्यतः हम लोग P/Q को बोलते हैं ना। अच्छा, आपको ये पता है कि Q सदैव 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। ये भी पता होगा कि P/Q जो होंगे वो पूर्णांक संख्याएं होंगी। आपको ये भी पता है कि P व Q सह अभाज्य संख्याएं, सह अभाज्य संख्याएं। इतना लिखना जरूरी है। बाकी अगर आप नहीं भी लिखते हो तो थोड़ा सा रिस्क रहता है नंबर कटने का। कई बार टीचर क्या कर देते हैं कि नॉट इक्वल टू 0, P व Q पूर्णांक, ठीक, इसको छोड़ देते हैं, मर्जी आपकी। इसके आगे अगर हल करें तो 3 को उठा के इस साइड भेज दो, तो 2√5 बचेगा। P/Q ये इधर आएगा, माइनस का 3 हो गया। बच्चे यहाँ पे 2 बच्चा है, 2 को इस साइड भेज दो, ठीक। तो 2 ये पूरे के बटे में आ जाएगा, P/Q - 3/Q। इसको आप समीकरण 1 कह दो। क्यों कहोगे समीकरण 1? जैसा कि पीछे बताया है मैंने। क्या बताया है? इसमें कहीं रूट दिख रहा है?
बताओ, कहीं रूट दिख रहा है तो ये परिमेय है कि अपरिमेय? परिमेय संख्या। यहां चूंकि लगाएंगे, कूची नहीं भैया, चूंकि। कहां दिमाग है तुम्हारा? ऊंची ऊंची घर थोड़ी ना झाड़ू लगाना है तुम्हें। चूंकि, फिर कहे कूची तुम, P बटे क्यों एक परिमेय संख्या तथा परिमेय संख्या है तथा √5 एक, तथा के बाद एक शब्द छोड़ रहा हूं, तथा हम जानते हैं कि √5 एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। ये बच्चे अब आप ही बताओ, ये परिमेय है और ये अपरिमेय। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं हो सकती। यहां पर लिखेंगे अतः समीकरण 1 से, अतः समीकरण 1 से क्या होगा, √5 इज नॉट इक्वल टू, ये जब परिमेय है और ये अपरिमेय दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते, तो यहाँ नॉट इक्वल टू P/Q -3/2। जब ये बराबर नहीं है, इसलिए हमारी अवधारणा गलत है। जब गलत है तो क्या हुआ, अतः 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। लगाया जा नहीं? ठीक है, आगे बढ़िए, चौथे क्वेश्चन पे आओ। मिटाए, बोलो। चलो क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। 4 में क्या है, 4 को पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 4 दे दीजिए। हाँ, यहाँ पर कई लोग कहें सर यहाँ आता किए थे, यहाँ इसलिए किए थे। आगे पीछे हो सकता है, कोई टेंशन नहीं, आगे पीछे कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टाइम देख लीजिएगा थोड़ा सा, इसमें कितना हो रहा है, 37। सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय। देख लो, अब कि 7 के साथ में कुछ जुड़ा नहीं है, जैसे 2, 3, 4, 5, 6 कुछ जुड़ा हो तो जो पिछला नियम लगाए थे वो लगता, जिस इसके पहले वाला सवाल नंबर 3 में जो लगाए थे वो लगता। अब जैसे वो आपने लगाए थे सवाल नंबर सेकंड का √5 वाले, युवा वही सवाल लगेगी। आओ देख ले कैसे लगाओगे, कैसे हल करोगे। ये जबरदस्त क्वेश्चन है, आपके लिए मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ पर आप लिखने वाले हो सॉल्यूशन, यानी हल। क्या हल होगा, इन्होंने जिस सिद्ध करने के लिए कहा उसका उल्टा। सिद्ध कीजिए √7 एक अपरिमेय संख्या है, तो माना √7 एक परिमेय संख्या।
परिमेय संख्या। जब परिमेय संख्या है भैया तो ये p बटे क्यू के क्या होगा, बराबर। आपको पता है कि क्यों बराबर नहीं होना चाहिए जीरो के, वह p व क्यों बराबर होता है पूर्णांक, यानी p व क्यों पूर्णांक संख्या होती है, तथा p क्यों सह अभाज्य संख्या है। सह अभाज्य संख्याएं। ए बच्चे, अब आपने ये काम अपना कर लिया, तिर्यक गुणा, इसके बटे में कुछ नहीं है तो इसके बटे में कुछ नहीं है तो एक इसका इस साइड गुणा, इसका इस साइड गुणा। पी वाले पार्ट को हम आगे लिखते हैं, अंडर रूट वाले पार्ट और क्यों वाले पार्ट को पीछे। हमने आपको अभी अभी बताया था कि ऐसे सवालों में दोनों पक्षों का वर्ग कर लिया करो, वर्ग करने का। जैसे ही आपने वर्ग किया तो पी का स्क्वायर हो गया, अंडर रूट 5 क्यों का स्क्वायर हो गया, पी का स्क्वायर 5 क्यों स्क्वायर। हमने कहा था कि आप इसे समीकरण 1 मान दिया करना, ठीक। और यहाँ कारण लिखा करो, क्योंकि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है या विभाजित हो रहा है। क्योंकि पी स्क्वायर 5 से विभाजित है इसलिए पी भी 5 से विभाजित, ध्यान देना, P भी 5 से विभाजित होगा, इसीलिए P को 5 R के बराबर, P 5 से विभाजित होगा, P बराबर 5 R। फिर से आप लिखना दोनों पक्षों का वर्ग करने का। यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है, हाँ, दोनों पक्षों का वर्ग, दोनों पक्षों का वर्ग करना। दोनों पक्षों का वर्ग करोगे तो P का वर्ग 5R P स्क्वायर। अब समीकरण 1, P स्क्वायर का मान ये है, P स्क्वायर का मान है 5 क्यू स्क्वायर। P स्क्वायर का मान उठाओगे, इसके स्थान पर रखोगे 5 क्यू स्क्वायर, 25 का R स्क्वायर, 50 क्यू स्क्वायर बराबर। यहां कारण लिखोगे चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा। ठीक। अब यहां देखो, यहां उसके बाद लिखोगे क्योंकि पी व क्यू 5 से विभाजित हो रहा है इसलिए एचसीएफ आप पी क्यू को कितना होगा, 5 के बराबर। जो 5 है और एचसीएफ होना कितना चाहिए था, 1। यहां लिखेंगे चूंकि पी व क्यू, ध्यान देना, हाँ, थोड़ी गलती कर रही है, हर जगह 7 है तो 5 क्यों लिख रहे हैं, 7 7 7, ये मिस्टेक हो गई बच्चों, 7 7, ये लड़के 7, हर जगह 7, 7 का स्क्वायर 49, यहां पर 7, ठीक, 49, यहां पर 7 और यहां पर 7 7 49, यहां पर 7, यहां पर 7, यहां पर, जहां जहां 5 लिखे थे वहां मैंने चेंज करके 7 किए। फिर समझा देता हूं, समझ लो। बाई मिस्टेक मुझसे 5 लिख उठा, यहाँ पर सवाल में 7 था तो यहाँ मैंने 7 लिखा। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या ये पी बटे क्यू के बराबर, इसको मैंने लिखा।
अब दोनों, इसको मैंने इस साइड गुणा किया, इसका इस साइड गुणा किया, पी आगे किया, इसको पीछे, दोनों पक्षों का वर्ग किया, पी का स्क्वायर हुआ। 7 था तो रूट स्क्वायर करने पर हट जाता है रूट, और 7 क्यों का स्क्वायर हो जाएगा। समीकरण 1 माना। मैंने बोल दिया पी स्क्वायर 7 से विभाजित होता है, तो पी भी 7 से विभाजित होगा। पी बराबर 7r के दोनों पक्षों का वर्ग किए तो पी स्क्वायर हो जाएगा 749 आर स्क्वायर। समीकरण 1 का यूज करेंगे। समीकरण 1 से अगर नोटिस करें तो पी स्क्वायर का मान कितना दिया हुआ है, 7r स्क्वायर, मैंने लिखा। आगे बढ़े, 749 कटेगा 7r, मैंने लिखा क्योंकि क्यू स्क्वायर 7 से विभाजित होता है तो क्यू भी 7 से विभाजित हो। ठीक, अब इसके आगे हम लोग लिखते हैं, अब उसको देख लीजिए क्या लिखते हैं। चलो ठीक है, देखो हाँ, यहां लिखेंगे क्योंकि पी वाक्य दोनों 7 से विभाजित है, इसलिए HCF ऑफ PQ 5। बच्चे पी वाक्य 7 से विभाजित है, इसलिए HCF ऑफ PQ 5 होना चाहिए, जो कि बराबर नहीं है 1 के। अतः हमारी अवधारणा गलत है, इसलिए √7 एक अपरिमेय संख्या। यह सिद्ध करना था। इसी को बोलते हैं हेंस प्रूव्ड। इंग्लिश में बोलते हैं हेंस प्रूव्ड, हिंदी में बोलते हैं अतः सिद्ध हुआ, इंग्लिश संस्कृत में बोलते हैं इति सिद्धम। देख लें, सवाल नंबर 4 कंप्लीट कर दिए। सवाल नंबर 5 में आ जाओ। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है यार, कुछ नहीं है इसमें। इरेज कर रहा हूं, कर देते हैं। समझ में आ रहा है, इजी है। टॉपिक पढ़ते जाएं, घर पे रिवाइज करते जाओ यार। पढ़ने वालों के लिए कहीं भी पढ़ सकते हैं, ना पढ़ने वालों के लिए बताओ, मैं इतनी मेहनत से इतना जबरदस्त तरीके से आप लोगों के सामने इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ। कोई विद्यार्थी ऐसा नहीं है जो ढंग से रिवीजन करते चले, कॉपी नोट्स बनाते चले। अगर नहीं कर रहे हो तो खुद के लिए ही तो बेकार हो रहे हो ना, अपना ही समय बर्बाद करते हो। समय बर्बाद कर लो, खुद को बर्बाद कर लो, क्या पुनः लौट के आएंगे थोड़ी समय। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ते हैं कौन सा, 5। प्रश्न नंबर 5 पे कहा है यदि √2 एक परिमेय संख्या नहीं है, कह रहा है कि परिमेय संख्या नहीं है, सिद्ध कीजिए। सिद्ध कीजिए कि 2 + √2 एक परिमेय संख्या नहीं, परिमेय संख्या। बड़ा सिंपल सा, बड़ा आसान सा, बहुत कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। देखेंगे, पहले आप ये पहचानो सिद्ध क्या करना है, कह क्या रहा है सवाल। सवाल में इन्होंने ये बोल दिया कि ध्यान देना बच्चे, देखो कहा है यदि √2 परिमेय संख्या नहीं है। खुद कह रहा है कि √2 परिमेय संख्या नहीं है भाई, वो आपको मैं बता दे रहा हूं कि √2 परिमेय संख्या नहीं है। तो कह रहे हैं उसके बाद सिद्ध कीजिए कि
2√2 प्लस √2 परिमेय संख्या नहीं, ये भी आप सिद्ध करो। तो यहाँ उल्टा उसका माना करो, परिमेय नहीं है, वो खुद ही बोल रहे हैं। माना 2 प्लस √2 एक परिमेय संख्या। उन्होंने कहा नहीं है, सिद्ध करो। हमने कहा मान लेते हैं कि परिमेय संख्या है। ठीक, जब परिमेय संख्या है बच्चे तो लिखो p बटे q के बराबर, लिख तो दिए हमने। और जब परिमेय नहीं होती वो q के बराबर नहीं होती, वह p व q बराबर है पूर्णांक के। p व q पूर्णांक होता है तथा p व q सहअभाज्य संख्या भी होना चाहिए। कैसी संख्या? सहअभाज्य संख्या। ठीक, अब इसमें हम आपको ये बताएं, बड़ा सिंपल सा नियम है कि उठाओ भैया गिनती को, अलग से हटाओ। कहो कि रूट को हम अलग करना चाहते हैं, वहां से हटा रहे हैं, वो इधर आ जाए। अब आपको ये पता होना चाहिए कि हम इसे समीकरण 1 मान रहे हैं। यहाँ कूंची लगा के लिखेंगे, कूंची नहीं यार, फिर कूंची करते हैं, चूंकि लगा के लिखेंगे। क्या लिखेंगे भैया? इसमें कहीं रूट लगा है नहीं, तो ये परिमेय है कि अपरिमेय? परिमेय है भैया। जब रूट नहीं है तो वो परिमेय है, और रूट वाली संख्या भी सभी परिमेय अपरिमेय नहीं कहलाती। क्योंकि p बटे 2 और p बटे q माइनस √2 एक परिमेय संख्या है तथा अंडर रूट, तथा हम जानते हैं भैया, लिख लगा जैसे, तथा हम जानते हैं कि √2 एक परिमेय संख्या नहीं। जब ये परिमेय संख्या नहीं है, अतः समीकरण 1 से, जब परिमेय नहीं तो दोनों बराबर क्यों होंगे? बोलो, इज नॉट इक्वल टू p बटे q माइनस। जब ये परिमेय नहीं तो दोनों बराबर ही नहीं सकते भैया, ये परिमेय नहीं है और ये परिमेय है, दोनों बराबर क्यों होंगे? अतः या इसलिए हमारी अवधारणा गलत है। अतः 2 प्लस √2 एक परिमेय संख्या नहीं, ये परिमेय संख्या नहीं। सवाल नंबर 5 हो गया। एक सवाल मैं आपको और बता देता हूं। वैसे तो आप अगर खुद करना चाहें तो टाइमिंग थोड़ा देख लो, खुद करना चाहें तो हाँ, सवाल में ज्यादा कुछ है नहीं। सवाल नंबर 6 में 3 सवाल हैं, 7 है, 8 है, 9 है। तो मैं चाहता हूं कि कुछ क्वेश्चन खुद से भी करो, उसके बाद अगली क्लास में मैं इस वीडियो को एंड करूंगा। मैं आपको आज केवल बता रहा हूं क्वेश्चन नंबर 5 तक, कल बताऊंगा 6, 7, 8, 9, 10। उसके बाद प्रश्नावली सी को भी सीख साथ में लेता चलूंगा। तो आज तक के लिए क्लास मैं यहीं पर कर रहा हूँ ओवर। अगली क्लास में हम आपसे फिर करते हैं मुलाकात, और जरूर ध्यान दीजिएगा, वीडियो को सही तरीके से पढ़ के नोट्स बना करके आगे बढ़िएगा। और अगर आप नोट्स नहीं बना रहे तो आपको पढ़ने के कोई मायने नहीं। आइए पढ़िए, पढ़ के चले जाइए, कोई मतलब निकलने वाला।